साथियों नमस्कार। मैं आप लोग के बीच में आज एक अहम मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं, जो इसकी ज़रूरत हर एक व्यक्ति को, हर जीव जंतु को, हर पशु प्राणी को पड़ती है, जिसका नाम है अन्न भोजन। किसान से संबंधित मामला है साथियों। आज हम किसान की जो दर्द की आवाज़ है, किसान के बेटे से आप लोग सुनिए। मैं केवट रामधनी बिंद आप लोग के बीच में साथियों देख रहे हैं किस तरह किसान के लोग खेतों के अंदर अपना साथियों काम कर रहे हैं। और जो यह भारत सरकार है, हरियाणा और पंजाब में साथियों अपनी मांग को 3 कृषि बिल की मांगों को लेकर साथियों वह धरने पे बैठे हैं। लेकिन यह मोदी और मोदी की जो सरकार है, केंद्र की सरकार और उनके मंत्रिमंडल की साथियों, उनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। चलते हैं, मैं उन अंधभक्तों से को बताना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान किस तरह हेलीकॉप्टर से लोग उतर के, हवाई जहाज़ से लोग उतर के साथियों, हवाई जहाज़ से उतर कर और गेहूं काटने लग जाते हैं, धान रोपने लग जाते हैं। और आज की तारीख में वो किसान कहाँ गए जो किसानों की आवाज़ दबा रहे हैं। मैं उन अंधभक्तों को साथियों बताना चाहता हूँ। मैं भी साथियों एक किसान का बेटा हूँ। मुझे भी मेरे कुछ साथियों देखिए ज़मीन रोपाई शुरू का काम है और मैं भी एक किसान करता हूँ और इसी से अपनी आजीविका साथियों में चलाने का काम करता हूँ और एक राजनीतिक दल भी साथियों में चलाता हूँ। एक किसान की पीड़ा एक किसान ही समझ सकता है। तमाम नेता और साथीगढ़ साथियों कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं और किसानी करते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश योगी की सरकार में, केंद्र की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साथियों आज खाद के दम जो हैं, खाद किसानों के 1800-1900 रुपये साथियों बोरी हो चुकी है। अभी बरसात भी कम पड़ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं नहर विभाग के चलते कुछ लोग मशीनों से और नहरों से अपना काम चला रहे हैं साथियों। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ खातियों किसानों की हितैषी नहीं है, यह पूंजीपतियों की एक सरकार है। देखिए साथियों, मैं भी, यह पानी है, किसान है साथियों। किस तरह कितनी मेहनत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है किसानों के लिए, लेकिन यह लोग, कोई भी लोग किसानों के साथियों आज आम आदमी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि इसको किसानी की हालत बहुत कुछ कम ही लोग जानते हैं साथियों। जो किसान होता है वही इस आवाज़ को साथियों पहचानता है। और ये साथियों खेत के बगल से साथियों यहाँ से ट्रेन, रेलवे ट्रेन भी है, चल रही है साथियों। देखो किस तरह एक किसान अपने, देखिए ये है, ये धान का बोझा साथियों है, इसको हम खींच के वहाँ तक लेके जाएंगे। और कितनी मेहनत और कितनी कठिनाइयों का साथियों सामना करना पड़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि बीजेपी की सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार साथियों रह गई है और न ही इसमें कोई दया की भावना है, न मानवता है साथियों। यह सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार हो गई है। सारा देश साथियों यह बेचने का काम साथियों कर रहा है। मैं आप लोग को बता दूँ साथियों, जल्द ही क्रांति होगी। आने वाले समय में आप सब देखेंगे कि क्रांति कैसे होती है। आज कितनी मेहनतों का साथियों सामना करना पड़ता है एक धान की खेती के किसान के चलते। बहुत किसानों को साथियों बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आप देख रहे हैं कि एक माथे से दूसरे माथे तक साथियों रोपाई का साथियों इसमें उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पे चल रहा है। और हर किसान अपने 2 वक्त की रोटी के लिए साथियों लगा हुआ जी चोर से। और इतना ही नहीं साथियों, आज किसान की जो मजदूरी या जो किसान ये धान साथियों, यह धान जो किसान साथियों लगाता है, इसकी साथियों मजदूरी नहीं मिल पाती है। 14-15 रुपये किलो साथियों धान जाता है। और बिस्लरी के बोतल के दाम साथियों 20 रुपये किलो होते हैं। और बनिए सारी महंगाई बढ़ जाती है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ जाते हैं, सरसों के तेल पड़ जाते, लेकिन किसानों से धान गेहूँ के जो चावल साथियों होते हैं साथियों वो बढ़ते नहीं हैं। आखिर यह किसानों के साथ में साथियों यह सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? हम सभी को भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों
हम सभी को साथियों किसानों के हक अधिकार के लिए साथियों आवाज़ को बुलंद करने की साथियों आवश्यकता है। आप देख रहे हैं हमने फिर से बुझा लारा और फिर इसको रोपाई के लिए कुछ महिलाएं वहाँ रोपाई घर की कर रही हैं और उन तक हम बोझे को पहुँचाएँगे। साथियों बहुत मेहनत होती है, लेकिन यह किसान कृषि बिल है साथियों। कृषि बिल किसानों के साथियों हित के लिए नहीं है। ये सीधे सीधे और जो मैं मेहनत करके अपने खेतों में या धान की रोपाई करके साथियों हम अन्न पैदा करते हैं, आने वाले समय में ये सारे खेत कृषि बिल कानून के तहत सभी प्राइवेट सेक्टरों में साथियों चला जाएगा और हम फिर उन गुलामी के जंजीरों में साथियों जकड़ जाएंगे। देखिए साथियों, हम सभी को किसानों के हित के लिए, उनके हक अधिकार के लिए साथियों हमें भी लामबंद होना है। अगर साथियों किसान नहीं रहेंगे तो हमें साथियों जो हम गेहूँ, चावल, दाल, तमाम प्रकार की जो चीज़ें साथियों खरीद रहे हैं शायद जो खरीदेंगे नहीं, वो आसमान भाव में साथियों चढ़ जाएगा। और फिर इस तरह से देखिए हम साथियों तमाम फेंका जा रहा है। इसी तरह से साथियों मैं उन अंधभक्तों को, भारतीय जनता पार्टी के साथियों अंधभक्तों को बताना चाहता हूं कि जो हेलीकॉप्टरों से किसानी करते हैं, ज़रा इस रोपाई में किसान के किसी घर रह के 10 दिन 15 दिन उनके साथ में काम करे तो तब साथियों पता चलता है कि नहीं किस तरह साथियों किसानी होती है। लेकिन साथियों ये अंधभक्त के लोग और किसानों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें आतंकवादी कहते हैं, उन्हें देशद्रोही कहते हैं, उन्हें राजनीति का प्रोपेगेंडा कहने काम करते हैं। देखिए सामने कुछ बहनें हैं रोपाई भी कर रही हैं। आपको बता दें इस तरह से तमाम चीज़ें हैं। मैं फिर से आप लोग के बीच में साथियों यही कहना चाहता हूं कि किसानों की आवाज़ बन के उठिए और साथियों अपने हक अधिकार के लिए साथियों यह अन्न नहीं रहेगा तो हम साथियों यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और किसानों के हक अधिकार के लिए साथियों हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।